हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। अगर आप 12th पास हैं और 2025 में आप चाह रहे हैं कि आप बीए बीएड कोर्स करें, वो भी आईटीईपी बीएड करें, तो फिर आपको कौन सी एग्ज़ाम देनी है, क्या प्रोसीजर रहने वाला है, कितने सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको करनी है, ऐसी सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज इस सेशन में बात करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनना है आपको। साथ ही ये भी बताऊंगी कि किन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को आप रख सकते हैं और कौन कौन से बच्चे बीए बीएड कर सकते हैं, क्या साइंस वाले कर सकते हैं, क्या कॉमर्स वाले कर सकते हैं, है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि किन किन इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ 64 ऐसे हाईली प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है जहाँ पर ये आईटीईपी 4 ईयर बीएड कराया जा रहा है। तो कहाँ कहाँ पर बीए बीएड कोर्स अवेलेबल है, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। तो सबसे पहले कौन लोग बीए बीएड कर सकते हैं और किस एग्ज़ाम के थ्रू कर सकते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जो नॉर्मल इंटीग्रेटेड बीएड था अब वो हो चुका है बंद, है ना। तो अब जो बीए बीएड हो रहा है, अब जो बीए बीएड है वो कैसा बीएड है, वो आईटीईपी 4 ईयर बीएड है। कैसा है? आईटीईपी 4 ईयर बीएड है। ठीक है। नाउ अगर आप साइंस के हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप आर्ट या ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, या फिर आप कॉमर्स के हैं, ठीक है, कोई भी बच्चा ये बीए बीएड कोर्स कर सकता है। ठीक है। अगर आपका 12th में साइंस था तब भी आप कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है। आर्ट या ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट 12th में थे तब भी कर सकते हैं, और कॉमर्स के थे तब भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली ये चीज़। अब अगर आपको बीए बीएड में एडमिशन लेना है, सो यू हैव टू गिव एनसीईटी एग्ज़ाम। कौन सी एग्ज़ाम आपको देनी है? एनसीईटी एग्ज़ाम 2025 आप सभी लोगों को देनी होगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। कौन से सब्जेक्ट आपको बीए बीएड कोर्स में अगर एडमिशन लेना है तो आपको इस एनसीईटी एग्ज़ाम में कौन से सब्जेक्ट लेने होंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप जस्ट सेकेंड, अगर आप बीए बीएड करना चाह रहे हैं, ठीक है, सो आपको एनसीईटी एग्ज़ाम देनी होगी। एनसीईटी 2025 देना है, और इस एनसीईटी एग्ज़ाम में आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट या ह्यूमैनिटी, आप कह लो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स चूज करने होंगे। ठीक है, तो इररिस्पेक्टिव कि आपके 12th में क्या कॉम्बिनेशन थे, आपने साइंस लिया था, आपने फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको बीए बीएड करना है, दैट मीन्स एनसीईटी 2025 में जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, आपके डोमेन सब्जेक्ट्स में आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट्स हमें सिलेक्ट करने होते हैं, डोमेन 1, डोमेन 2 एंड डोमेन 3। इसमें आपको वो ह्यूमैनिटी या आर्ट के सब्जेक्ट लेने हैं जिनसे आप बीए बीएड कोर्स करना चाहते हो। क्लियर है? ये दूसरी चीज़। तो कोई भी बीए बीएड में एडमिशन ले सकता है, किसी भी सब्जेक्ट का हो। अगर आपको बीए बीएड में एडमिशन लेना है तो आपको ह्यूमैनिटी या आर्ट के सब्जेक्ट ही डोमेन में लेने हैं। और आपको पता है, हम लोग पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एनसीईटी एग्ज़ाम, एनसीईटी 2025 में आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, सो यू हैव टू प्रिपेयर द 7 सब्जेक्ट्स। 7 सब्जेक्ट्स आपको लेने पड़ेंगे। उसमें से 3 डोमेन सब्जेक्ट होंगे, 3 डोमेन सब्जेक्ट होंगे, जो है 2 लैंग्वेज होंगी, एक जनरल टेस्ट होगा जीटी जिसको हम कहते हैं, और एक आपका होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो ये 7 सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। उनमें से जो 3 डोमेन सब्जेक्ट हैं वो आपके आर्ट या ह्यूमैनिटी के होंगे। अब कौन कौन से सब्जेक्ट आप इसमें ले सकते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट्स में आपको बता देती हूँ जल्दी से। कोई सा भी सब्जेक्ट आपका ये 12th में था नहीं था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो 3 सब्जेक्ट आप चाहते हैं यू कैन टेक इट। ठीक है, यू कैन टेक इट। जैसे कि होम साइंस है, ठीक,
फिर हम लोग इंस्टीट्यूट की बात भी करेंगे। संस्कृत भी आप ले सकते हैं इसमें, ठीक, संस्कृत हो जाएगा। देन आपका हो सकता है सोशियोलॉजी, ठीक है। देन साइकोलॉजी, ये आप नोट कर लीजिए। पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। देन आपका है फिजिकल एजुकेशन भी आप ले सकते हैं। डोमेन सब्जेक्ट, ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट डोमेन सब्जेक्ट्स, है ना। अगर आपको बीए बीएड करना है तो डोमेन सब्जेक्ट्स में से आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। नाउ इसके बाद आ जाएगा परफॉर्मिंग आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स। देन नॉलेज, अरे जस्ट अ सेकेंड, नॉलेज ट्रेडिशन, ये भी एक सब्जेक्ट है। देन उसके बाद है हमारे पास हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी, या कुछ बच्चों का जियोलॉजी भी होता है तो वो भी है इसमें, है ना। ज्योग्राफी जियोलॉजी इन्होंने एक साथ माना है उसे। फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स में अब आपके पास अगर कमर्शियल आर्ट है या फिर विजुअल आर्ट है वो भी आप ले सकते हैं। इंटरप्रेन्योरशिप ले सकते हैं, ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप डोमेन में ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये जो NCET ITEP कोर्स है, अगर आप NCET कोर्स जो है NCET 2025 जो एग्ज़ाम है, इससे आपको ITEP BA BEd में एडमिशन मिलेगा, है ना। BA BEd में एडमिशन मिलेगा जो कि कितने ईयर का है, 4 ईयर का है, ठीक है। अब इसमें आपको सिलेक्ट करने होते हैं एक मेजर सब्जेक्ट। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपसे कहेंगे वो कि भाई आप किस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हो। सो दे विल आस्क यू अबाउट द मेजर सब्जेक्ट एंड माइनर सब्जेक्ट। अब ये जो आपका मेजर सब्जेक्ट होता है, ये जो आपने NCET एग्जाम में जो डोमेन सब्जेक्ट लिए थे उसी में से ये सब्जेक्ट होगा। माइनर सब्जेक्ट इर्रिस्पेक्टिवली कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, चाहे वो जो देना चाहें या आप जो लेना चाहें या आपने NCET में जो सिलेक्ट किया था, कुछ भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। बट मेजर जो है आपका डोमेन सब्जेक्ट ही होगा जो आपने NCET एग्जाम में सिलेक्ट किया था और जिसमें आपके मार्क्स अच्छे आए हैं। लेट्स से आप हिस्ट्री से आपने NCET एग्जाम दिया, एक डोमेन सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री था और हिस्ट्री में आपके बहुत अच्छे नंबर आए। सो विदाउट एनी हेजिटेशन वो आपको हिस्ट्री से मेजर करने के लिए देंगे। और अगर सिचुएशन ये हो जाती है कि आप हिस्ट्री में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में जिन्होंने अप्लाई किया था, सो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आ सकती है कि मेजर सब्जेक्ट वही मिलता है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में कि आपके मार्क्स उसमें बहुत अच्छे हों और आपने NCET एग्ज़ाम में उसे सिलेक्ट किया हो। तो आपकी क्या ज़रूरत है, लेट्स से अगर आप हिस्ट्री के टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, इफ़ यू वांट टू बिकम हिस्ट्री टीचर, देन NCET में आपको हिस्ट्री लेना होगा। हिस्ट्री एक डोमेन सब्जेक्ट की तरह लेना होगा, DS में लिख रही हूँ यहाँ पर, डोमेन सब्जेक्ट की तरह लेना होगा। एंड यू हैव टू स्कोर गुड इन हिस्ट्री। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, सो दैट यू कैन गेट हिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो आपको डिग्री मिलेगी वो कैसी मिलेगी, आपको मिलेगी इस तरह से, हिस्ट्री मेजर BA BEd, इस तरह की आपको डिग्री मिलेगी, ठीक है। समझ में आपको आई बात। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हैं, सो दैट हैज़ टू बी इन योर NCET कॉम्बिनेशन एंड यू शुड सिक्योर वेरी गुड मार्क इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ताकि आपको वो एज अ मेजर मिल पाए, ठीक है। अब बात आती है कि मैम हमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सकता है। सो
देर आर 64 इंस्टीट्यूट, कितने इंस्टीट्यूट हैं? ओनली 64 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जिनको हम HEIs कहते हैं, दैट आर प्रोवाइडिंग ITEP कोर्स, ITEP BEd प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और क्या वो इंस्टीट्यूट हैं, उन सब के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसके लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगी। आप जा करके एक एक करके देख सकते हैं कि कितनी सीट्स हर एक इंस्टीट्यूट में हैं और कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं। करीब करीब 64 में से आपको मैं कहूँ कि 36 के अराउंड, अभी इनके नंबर्स बढ़ भी सकते हैं, कई बार कम भी हो जाते हैं, बट हाँ इतने इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर, ठीक। तो ये पूरा प्रोसीजर रहेगा अगर आप 2025 में BA BEd करना चाह रहे हैं, 4 ईयर का BA BEd, जो कि ITEP BEd भी कहलाता है। सो दिस इज गोइंग टू बी द प्रोसीजर एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंड द यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है, सो कमेंट बॉक्स इज ओपन, यू कैन write your comment over there and you can also connect with me on Instagram और WhatsApp चैनल, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।